Hello explorers, myself Roshni and welcome back to Concept Charter. So आज मैं लाइव क्लास 8 सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज। सो चलो इसका हम अगला टॉपिक देखते हैं जो है कैटेगरीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज है, क्या क्या चीजें हैं, चलो एक्सप्लोर करते हैं। Categories of natural resources. Why do we categorize resources? हमें कैटेगराइज करने की क्या जरूरत है? पहले ये जानो कि कैटेगराइजेशन होता क्या है। कैटेगराइज में हम क्यों डिवाइड करते हैं? कैटेगराइजेशन मीन्स कि ग्रुपिंग थिंग्स बट बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड ऑन देयर शेयर्ड कैटेगरीज। वो जो चीज सिमिलर फीचर्स वो जो शेयर कर रहे हैं उस बेसिस पे हम थिंग्स को ग्रुप कर रहे हैं। सो व्हाई डू वी डू इट? हम ये चीज क्यों करते हैं? टू कम्युनिकेट क्विकली एंड इफेक्टिवली, ताकि हम इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं और इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा होगा, सुना होगा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, है ना? तो लिविंग और नॉन लिविंग हमने ये कैटेगरी क्यों बनाई और हमने ये कैटेगरी बनाई तो इनमें वो सारी चीजें आ जा रही है। अगर मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म कह दूं या लिविंग बींग्स कह दूं तो उसमें वो सारी चीजें आती है जिसमें लाइफ होती है। नॉन लिविंग थिंग्स कह दो तो उसमें वो सारी चीज आ जाती है ना जिसमें लाइफ नहीं होती। तो दिस इज व्हाई कैटेगराइजेशन इज डन। सो इंस्टेड ऑफ डिस्क्राइबिंग समथिंग एवरी टाइम, देखो अब मैंने कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग थिंग्स कहा तो लिविंग थिंग्स में सारी चीजें आ जाएंगी जिसमें लाइफ है। अब तुम ट्रीज लो, ह्यूमंस लो, एनिमल्स लो, प्लांट्स लो, ये सब आ जाएंगे ना। तो सेम एज यहाँ पे कहा है कि हम उस चीज को बार बार डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, बस एक शॉर्ट वर्ड में, एक सिंगल वर्ड में हम उस चीज के बारे में बता दे रहे हैं। सो समझ में आपको लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के थ्रू हमने यहाँ पे कैटेगरीज की। बट हम इन नेचुरल रिसोर्सेज को डिफरेंट डिफरेंट वेज में कैटेगराइज करते हैं ताकि हम उससे अच्छे से पढ़ सके और अच्छे से हम उसे यूज कर सके। समझ में? तो क्या आप एक्साइटेड हो इन कैटेगरीज को देखने के लिए? चलो फर्स्ट कैटेगरी है कैटेगरी बेस्ड ऑन यूज। यहाँ पे 3 टाइप्स आते हैं। लाइक बेस्ड ऑन यूज, उसके यूज के बेसिस पे हम यहाँ कैटेगरीज में डिवाइड किया। फर्स्ट देखो, रिसोर्स इज एसेंशियल फॉर लाइफ, मतलब लाइफ के लिए जो रिसोर्सेज जरूरी है वो। अब बताओ आपको जीने के लिए क्या क्या चाहिए? है फोन चाहिए, है ना? फोन चाहिए, वाईफाई चाहिए, उसमें हम जिंदा रह जाएंगे, यही बोलोगे? नहीं, हमें क्या चाहिए? एयर। एयर ताकि हम ब्रीथ कर सके। फोन लेके तुम ब्रीथ कर लोगे? बहुत सारे बच्चे बोलेंगे यस मैम हम ब्रीथ कर लेंगे। नहीं, नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमें एयर चाहिए, वाटर चाहिए टू ड्रिंक एंड सॉइल चाहिए टू ग्रो फूड। फूड के बिना भी नहीं रह सकते, वाटर के बिना भी नहीं रह सकते और एयर के बिना भी नहीं रह सकते। सो ये 3 ऐसे एसेंशियल चीजें, एसेंशियल रिसोर्सेस है जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके बिना सर्वाइवल इम्पॉसिबल है। देखो वाटर नहीं है तो भी आप जी नहीं पाओगे, फूड नहीं है तो भी नहीं जिंदा रह पाओगे और एयर नहीं तो इम्पॉसिबल ही है। थिंग्स विदाउट विच लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन अर्थ। सो ऐसी चीजें जिसके बिना लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी अर्थ पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट, रिसोर्सेज फॉर मटेरियल। मटेरियल रिसोर्सेज मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो हमें कुछ मटेरियल बना के दे रहे हैं या हम उससे कुछ मटेरियल्स बना सकते हैं। जैसे देखो, नेचुरल थिंग्स वी यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स फॉर यूटिलिटी एंड और ब्यूटी। सो हम कुछ ऐसे नेचुरल थिंग्स को यूज कर रहे हैं ताकि हम उससे कुछ ऑब्जेक्ट्स बना सकें यूटिलिटी या फिर ब्यूटी के लिए। जैसे वुड से हमने चेयर बनाया या फिर हम स्टैचूटी बनाते हैं। स्टैचूटी मीन्स आपने देखा होगा वुडन के जो स्टैचूज रहते हैं घर में हम रखते हैं ना फॉर शोपीस। यस वही। नेक्स्ट है मार्बल। मार्बल भी है, मार्बल से हम टाइल्स वगैरह बनाते हैं। देन कोल, देन गोल्ड। सो ये सारी जो चीजें हैं ये क्या है? रिसोर्सेज फॉर मटेरियल। नेक्स्ट, रिसोर्सेज फॉर एनर्जी। ऐसे रिसोर्सेज जो एनर्जी प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रहे हैं। वो एनर्जी बॉडी वाली? नहीं नहीं, वो एनर्जी नहीं, ये वो एनर्जी है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है, ट्रांसपोर्टेशन और प्रोडक्शन को इजी बना रही है। सो नेचुरल रिसोर्स दैट गिव अस एनर्जी फॉर, किसको एनर्जी दे रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी को, ट्रांसपोर्ट को और प्रोडक्शन को। ठीक है, सो इसके एग्जांपल्स क्या है? कोल, वाटर, पेट्रोलियम, सनलाइट एंड विंड। सो ये सारे उसके एग्जांपल्स है ऑफ रिसोर्सेज फॉर
एनर्जी। नेक्स्ट देखो, इंडिया स्पेशल, इंडिया की जो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है वो हमें एक वाइड वेराइटी ऑफ रिसोर्सेज देती है, जैसे वुड से लेकर मार्बल तक। मतलब वुड टू मार्बल क्यों कहा है? क्या वुड से मार्बल बना रहे हैं? नहीं, यहाँ पे वुड दैट मीन जो सॉफ्ट चीज है, फ्रॉम वुड टू अ हार्डन मटेरियल दैट इज मार्बल। जैसे कोल जैसे नॉन प्रीशियस है, उससे लेकर जो प्रीशियस थिंग है जैसे गोल्ड, तो इससे कहा है वुड टू मार्बल एंड कोल टू गोल्ड। ये सारी चीजें हमारी इंडिया में मिलती है। समझ में आया? रिसोर्सेस कैटेगरीज बेस्ड ऑन यूज। कौन कौन सी कैटेगरीज? रिसोर्सेज एसेंशियल फॉर लाइफ, एसेंशियल मीन्स इंपॉर्टेंट, ठीक है, रिसोर्सेज फॉर मटेरियल एंड रिसोर्सेज फॉर एनर्जी। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट कैटेगरीज बेस्ड ऑन रिन्यूएबिलिटी। यहाँ पे कुछ कैटेगरीज है बेस्ड ऑन रिन्यूएबिलिटी, दैट मीन्स वो कितनी जल्दी फिर से रिन्यू हो जाता है, ठीक है। बट उससे पहले हमें दो नेचर के सुपर पावर्स के बारे में पढ़ना है, जो है रिस्टोरेशन। फर्स्ट है रिस्टोरेशन, नेक्स्ट है रीजनरेशन। देखो, रिस्टोरेशन मीन्स कि नेचर यहाँ पे रिटर्न कर रहा है कुछ चीज टू इट्स ओरिजिनल हेल्थ, वो उसकी ओरिजिनल हेल्थ में ला रहा है आफ्टर डैमेज। जैसे आपने देखा होगा कि आपका स्किन कट हो गया, स्किन में कट हो गया तो खून आ रहा है, उसके बाद देखना वो धीरे धीरे खुद को हील करता है। जब वो हील हो जाता है दैट मीन्स उसका ओरिजिनल स्टेट में वो वापस आता है, एक हेल्दी स्टेट में वापस आता है ना? नोटिस किया होगा आपने? यस। नेक्स्ट देखो, अ फॉरेस्ट रिकवर्स आफ्टर अ वाइल्ड फायर। सो फॉरेस्ट यहाँ पे क्या हो रहा है? रिकवर कर रहा है खुद को। कब? एक वाइल्ड फायर के बाद, एकदम भयानक वाली आग लग गई जंगल में, तो क्या वो जमीन पूरी तरह से खराब हो जाएगी? नहीं, वहां पे फॉरेस्ट फिर से रिकवर करेगी अपने आप को। नेक्स्ट देखो, रीजनरेशन। ये यहाँ पे क्रिएट कर रहा है न्यू लाइफ एंड कंडीशन फॉर थ्राइविंग। मतलब यहाँ पे एक न्यू लाइफ क्रिएट कर रहा है और एक ऐसा कंडीशन क्रिएट कर रहा है ताकि वो और अच्छे से थ्राइव हो सके और अच्छे से ग्रो हो सके। नेक्स्ट, प्लांटिंग नेटिव ट्रीज इन अ क्लियर्ड एरिया ब्रिंग बैक। हाँ, ट्री गिर गया, अब वो क्या होगा? डिकम्पोज होगा। डिकम्पोज होगा विथ बैक्टीरियाज और फंगाइस, देन वो धीरे धीरे वो सॉइल का पार्ट बन जाएगा एंड सॉइल में मिक्स हो। ट्रीज को हमने प्लांट किया जिसकी वजह से वहां की जो बर्ड्स और एनिमल्स गए थे वो अब वापस आ रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पे एक न्यू लाइफ हमने क्रिएट की। समझ में आया रिस्टोरेशन और रीजनरेशन? रिस्टोरेशन मीन्स उसकी ओरिजिनल हेल्दी स्टेट में वापस लाना। फॉर एग्जाम्पल योर फिंगर कट, जब स्किन कट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, रीजनरेशन मीन्स कि उसको एक न्यू लाइफ देना। जैसे क्लियर एरिया में हमने कुछ ट्रीज को प्लांट कर रहे जिसकी वजह से यहाँ पे बर्ड्स और एनिमल्स वापस आ गए। समझ में आया? चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेचर साइकिल। क्या ये वो साइकिल है जिसमें आप राइड करते हो? वो आपकी वाली साइकिल नहीं, ये वो साइकिल है जिसमें वेस्ट बिल्कुल नहीं होता और ये साइकिल चलाता है नेचर। कैसे चलाता है? वो आपकी वाली साइकिल नहीं, ये एक इमेजिनरी साइकिल है। जैसे देखो, एक बड़ा सा ट्री है, वो गिर गया। हाँ, ट्री गिर गया, अब वो क्या होगा? डिकम्पोज होगा। डिकम्पोज होगा विथ बैक्टीरियाज और फंगाइस, देन वो धीरे धीरे वो सॉइल का पार्ट बन जाएगा एंड सॉइल में मिक्स होने के बाद उसकी जो न्यूट्रिएंट्स है वो क्या करेंगे? सॉइल को एनरिच करेंगे, ठीक है। और उसके बाद वहां पे एक न्यू ट्री ग्रो होगा। दैट मीन्स देखो कैसे एक ट्री गिरने के बाद वो डिकम्पोज हो गया, फिर वो सॉइल का पार्ट बन गया, वहां पे सॉइल को न्यूट्रिएंट्स भी मिल गया और एक न्यू प्लांट ग्रो हो गया। तो दिस इज हाउ दिस नेचर रिपीट्स इट्स साइकिल। फिर देखो, अब ये प्लांट बना, फिर ये बड़ा ट्री बनेगा, फिर ये गिरेगा, फिर ये सेम प्रोसेस होगा एंड दिस इज व्हाई इट इज नोन एज नेचर साइकिल, नो वेस्ट। अब बताओ, क्या यहाँ पे कुछ भी चीज वेस्ट हुई है? हुई है? नहीं ना। सो दिस इज व्हाई इट इज नोन एज नेचर कभी भी वेस्ट नहीं करता, वो खुद को नेचुरली रिस्टोर करता है। समझ में आया? चलो नेक्स्ट है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। मतलब ये वो रिसोर्सेज है, ये वो नेचुरल रिसोर्सेज है जो खुद से रिप्लेनिश हो जाते हैं ओवर अ टाइम थ्रू नेचुरल प्रोसेस। ये कौन सा नेचुरल प्रोसेस? रिस्टोरेशन और रीजनरेशन वाला नेचुरल प्रोसेस, ठीक है। तो ये वो रिसोर्सेस
मतलब रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर द नेचुरल रिसोर्सेज दैट कैन रिप्लेनिश देमसेल्फ। वो खुद से रिन्यू हो जाते हैं, बट कब? ओवर द टाइम थ्रू द नेचुरल प्रोसेस। नेक्स्ट देखो, दिस रिसोर्सेज स्टे रिन्यूएबल ओनली इफ। ये जो रिसोर्सेज है वो रिन्यूएबल कब रहेंगे? जब तक नेचुरल प्रोसेस, कौन सा नेचुरल प्रोसेस? रिस्टोरेशन और रीजनरेशन डिस्टर्ब ना हो तभी। मतलब अगर हम रिस्टोरेशन और रीजनरेशन को डिस्टर्ब कर रहे हैं तो क्या ये चीज या क्या ये रिसोर्सेज रिन्यू होंगे? नहीं होंगे। We use them in a sustainable way. That means we do not use them faster than the nature can replenish them. मतलब हम उन रिसोर्सेज को सस्टेनेबल वे में यूज कर रहे हैं। दैट मीन्स कि इतना जल्दी यूज ना करो कि नेचर उसे रिप्रोड्यूस कर ही ना पाए। अगर ऐसा कोई सिचुएशन हो गया, मतलब हमने रिन्यूएबल रिसोर्सेज को इतना फास्टली यूज किया कि वो रिन्यू हो ही नहीं पाया, तो सिचुएशन क्या होगी? सोचो, वो रिन्यूएबल रिसोर्स बन जाएगा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, जो कभी वापस नहीं आएगा या उसे मिलियंस ऑफ इयर्स लगेंगे वापस आने में। समझ में आ रहा है? चलो, सो ये है कुछ एग्जांपल्स ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जिसमें फर्स्ट है सोलर एनर्जी। मतलब जो एनर्जी हमें कहाँ से मिल रही है? सन से मिल रही है। सो एनर्जी फ्रॉम द सन दैट कैन बी कैप्चर्ड यूजिंग सोलर पैनल्स। मतलब जो एनर्जी सन से मिल रही है उसको हम कैप्चर कर रहे हैं, बट कैसे? थ्रू द सोलर पैनल्स यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। ये यूज क्यों किया जा रहा है? टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी और हीट। समझ में आया? नेक्स्ट, विंड एनर्जी आर सेकंड रिन्यूएबल रिसोर्स। विंड एनर्जी जैसे एनर्जी फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ एयर दैट टर्न्स टर्बाइंस। सो यहाँ पे जो मूवमेंट ऑफ द एयर आ रहा है उसकी वजह से जो टर्बाइंस है, ये है टर्बाइंस, तो ये जो टर्बाइंस है वो भी मूव हो रहे हैं, वो भी टर्न हो रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। समझ में आया? चलो नेक्स्ट, एनर्जी फ्रॉम द फ्लोइंग वाटर। ये जो फ्लोइंग वाटर है फ्रॉम द रिवर, स्ट्रीम्स एंड वाटरफॉल से जो वाटर फ्लो हो रही है वो हम यूज कर रहे हैं। क्यों यूज कर रहे हैं? टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावर का नाम सुना है या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का नाम सुना है? तो वो कैसे जनरेट होता है? थ्रू वाटर। नेक्स्ट, टिम्बर फ्रॉम द फॉरेस्ट। टिम्बर मीन्स जो लकड़ियां हम फॉरेस्ट से लेते हैं, दैट इज टिम्बर। वुड फ्रॉम द ट्रीज दैट कैन बी ग्रोन थ्रू सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट। सो वो वुड जो हम ट्रीज से ले रहे हैं, जो फिर से रीग्रो हो सकते हैं थ्रू द सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट। यूज इन कंस्ट्रक्शन, फर्नीचर, पेपर एंड मोर। सो ये जो ट्रीज, ये जो टिम्बर हम ले रहे हैं वो कहाँ यूज कर रहे हैं? हम कंस्ट्रक्शन में, फर्नीचर मेकिंग एज वेल एज पेपर एंड और भी सारी चीजों में। ठीक है, नेक्स्ट देखो सॉइल एंड रिवर। सो सॉइल एंड रिवर्स जब नेचुरली रिस्टोर हो सके तभी। ये भी एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, जब हम उसे नेचुरली रिस्टोर होने दे तभी तक। जैसे सॉइल फर्टिलिटी, रिवर रिस्टोर हो रहे बाय द नेचुरल प्रोसेस ओवर द टाइम। सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहे, जो रिवर है वो रिस्टोर हो सके बाय द नेचुरल प्रोसेस। नेक्स्ट, सपोर्ट एग्रीकल्चर, इकोसिस्टम एंड क्लीन वाटर सप्लाई। सो ये क्या कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहे हैं इकोसिस्टम को और एग्रीकल्चर को एज वेल एज क्लीन वाटर सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं। सो आपको पता है ये कुछ है एग्जांपल्स ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो खुद से रिप्लेनिश हो सकते हैं, बट अगर हम उन्हें टाइम दे तभी, और उनकी नेचुरल प्रोसेस डिस्टर्ब ना करें तभी। कौन सी नेचुरल प्रोसेस? रिस्टोरेशन एंड रीजनरेशन। समझ में आया? चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एक एग्जांपल। That means if we cut trees faster than the forest can grow back, then timber becomes a non-renewable resource. जैसे मैंने आपको कहा कि अगर हम उन रिसोर्सेज को, जैसे यहाँ ट्रीज है, ट्रीज को हमने कट किया, ठीक है, बट इतना फास्टर वे में कट कर रहे हैं कि फॉरेस्ट उसे रीग्रो कर ही नहीं पा रहा, तो क्या होगा? वो जो टिम्बर है वो बन जाएगा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। समझ में आया? नेक्स्ट देखो, रियल लाइफ प्रॉब्लम है जो इन्वॉल्व करती है रिन्यूएबल रिसोर्सेज को, जैसे फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्रीज और कटिंग फॉरेस्ट। फॉसिल फ्यूल्स वाली जो इंडस्ट्रीज होती है उसके साथ साथ अगर हम फॉरेस्ट भी कट करें, उसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होगा।
किसका टेम्परेचर, हमारी अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा एंड वो अफेक्ट करेगा ऑन द हिमालय ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स मतलब जो हिमालय से जो बर्फ पिघलती है, दैट इज ग्लेशियर्स। तो वो जो ग्लेशियर्स है वो जल्दी जल्दी मेल्ट होंगे एज कंपेयर टू द स्नोफॉल। मतलब स्नोफॉल जितनी स्पीड से क्रिएट कर रहा है उससे ज्यादा स्पीड से ये मेल्ट होती जाएंगी एंड ये अफेक्ट करेगा वाटर सप्लाई फॉर द प्लेन्स। प्लेन्स मीन्स प्लेन्स जो एरियाज होते हैं, जो लैंड फॉर्म्स होते हैं, वहां पे वाटर सप्लाई इफेक्ट करेगा क्योंकि प्लेन्स में यहाँ एग्रीकल्चर होती है एंड एग्रीकल्चर के लिए मेन क्या चाहिए उन्हें, वाटर, एंड वही वाटर नहीं मिलेगा। इसके अलावा कुछ और प्रॉब्लम्स भी है। देखो, फैक्ट्री वेस्ट गो इनटू द रिवर्स। जो फैक्ट्रीज है वो अपना वेस्ट कहाँ डालते हैं, रिवर्स में डालते हैं। रिवर्स का जो वेस्ट है वो डिके नहीं हो पाता, दैट मीन डिकम्पोज नहीं हो पाता, जिसकी वजह से यहाँ पे जो रिवर्स है वो पॉइजनस हो रहे हैं और इस वजह से यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रही है लाइफ। मतलब ये है डेंजरस फॉर द फिशेस आल्सो एंड ऑल द लिविंग बीइंग्स लिविंग इन द ओशन और द सी। समझ में आया? नेक्स्ट देखो, sustainable use and protection of the renewable resources are essential for life on earth. So sustainable use और protection of renewable resources ये essential है, बहुत ज्यादा जरूरी है for the life on earth। हमारी अर्थ की लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या जरूरी है? सस्टेनेबल यूज एंड प्रोटेक्शन। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। यस, ये वही रिसोर्सेज है जिनको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं टू फॉर्म। इन्हें बनने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। एक ह्यूमन लाइफ तक उतने सरवाइव नहीं कर पाएगी। 100 साल जी जाओ वही बहुत है, ये तो मिलियंस ऑफ ईयर्स है। सो कैन नॉट बी रिप्लेस क्विकली। ये अगर हम एक बार यूज कर लिए तो वो फिर से रिप्लेस नहीं हो पाती। नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल है इसके कोल, पेट्रोलियम, मिनरल्स जैसे आयरन, गोल्ड, कॉपर। तो ये सारे उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एंड डू यू नो कि इंडिया के पास गुड अमाउंट ऑफ कोल था। मतलब इतना कोल है इंडिया के पास, बट जो करंट यूसेज रेट चल रहा है, दैट मीन जो रैपिडली लोग यूज कर रहे हैं, उसकी वजह से जो रिपोर्ट्स है वो ऐसा बता रहे हैं कि ये जो 50 ईयर्स तक ही बचेगा। मतलब इतना सारा कोल तुम इतनी जल्दी यूज कर रहे हो कि वो लास्ट 50 ईयर्स तक ही बचेगा, उसके बाद नो कोल। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इफ वी ओवर यूज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज और डिस्टर्ब नेचर साइकिल वी कैन फेस सीरियस प्रॉब्लम्स। सो अगर हम इन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को ओवर यूज करेंगे एज वेल एज इसकी जो नेचर की साइकिल है उसे डिस्टर्ब करेंगे तो हमें बहुत से सीरियस सिचुएशंस को फेस करना पड़ सकता है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, वाटर शॉर्टेज, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब तुम्हें बताओ ना कि ऐसी जगह पे कौन रहना चाहेगा, तो बायोडाइवर्सिटी भी जाएगी, मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स एज वेल एज ह्यूमन बीइंग्स। वाटर शॉर्टेज भी होगा, वाटर मिलेगा ही नहीं तो इंसान जिंदा कैसे रहेंगे। ग्लोबल वार्मिंग भी होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा। समझ में आया है? चलो समझा आपको ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। चलो नेक्स्ट देखते हैं, डोंट मिस आउट। ये कुछ ट्रेडिशनल नॉलेज है जो बता रहे हैं कि कैसे हमें नेचर को बचाना चाहिए। अर्लियर जो कम्युनिटीज थे वो रहते थे क्लोज टू द नेचर, नेचर के एकदम पास रहते थे। उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट वेज निकाले थे टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। जैसे कुछ ये रिटर्न रूल्स नहीं थे, ये जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होते थे जो हेल्प करते थे नेचर को हेल्दी रखने में। फॉर एग्जाम्पल फिशिंग एंड स्पॉनिंग सीजन। क्या आपको पता है जो श्रावण का महीना होता है इन द हिंदू कैलेंडर, उसमें क्या होता है कि हम नॉनवेज वगैरह छोड़ देते हैं, है ना। तो उस टाइम पे ये कनेक्टेड है टू द स्पॉनिंग सीजन एंड ये ट्रेडिशनली उसी लिए निकाली गई थी। जैसे यहाँ देखो, जो स्पॉनिंग सीजन होती है, ठीक है, उस टाइम पे फिशिंग करना मना होता था, ठीक है। तो ऐसे ही इसको कनेक्ट करो तो श्रावण का महीना, उस टाइम पे जो नॉनवेज वगैरह वो नहीं खाते, है ना। दैट मीन्स फिशेस को भी यूज नहीं किया जा रहा है। तो स्पॉनिंग सीजन जब फिशेस एग्स देती है अपना, सो उस टाइम पे फिशिंग नहीं किया जाता था, जिसकी वजह से फिश की पॉपुलेशन ग्रो हो पा रही थी। मतलब यहाँ पे फिश की पॉपुलेशन क्या हो रही है, रिचार्ज हो रही है ना। तुमने यूज किया बट वो अब रिचार्ज हो रही है। नेचुरल मेथड है फॉर कंजर्वेशन, मतलब बचाने का एक नेचुरल मेथड क्या है,
स्पॉनिंग सीजन जब फिशेस अपनी एग्स को ले करती है, दैट इज द रिप्रोडक्शन सिस्टम। समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो व्हाट हैपेंड विद कमर्शियलाइजेशन। यहाँ पे कमर्शियलाइजेशन ने सिचुएशन इतनी वर्स्ट कर दी कि लार्ज स्केल फिशिंग हो रही थी बिकॉज ऑफ कमर्शियल फिशिंग फॉर अर्निंग प्रॉफिट। बहुत ही ज्यादा लार्ज स्केल फिशिंग हो रही थी जिसके वजह से ओवर फिशिंग हो जा रही थी, मतलब जितना चाहिए उससे एक्स्ट्रा 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 हो जा रहा था, एंड जिसकी वजह से एक टूना फिश से, ठीक है, टूना फिश वो काम आती थी ताकि वो स्मॉल फिशेस को खा जाए, मतलब स्मॉल फिशेस को खाने के लिए वो फेमस थी या उसका काम था, ठीक है। तो वो जो टूना फिश थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी फॉर द ओशन फूड चेन, एंड बहुत सारे लोग ने कमर्शियलाइजेशन के लिए उस टूना फिश को फिशिंग किया, जिसकी वजह से यहाँ पे पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई रैपिडली, एंड जिसका काम था यहाँ पे स्मॉल फिशेस और श्रिम्प्स को खाना है। तो अब क्या हुआ, टूना फिश कम हो गई, स्मॉल फिशेस बढ़ गए और इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो गया। समझ में आया? नेक्स्ट देखो, इसका रिजल्ट ये हुआ कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट हो गया टू कंट्रोल द टूना फिश, बट आपको तो पता ही है ह्यूमन बींग्स, तो उन्होंने क्या किया, डिक्लाइन अभी भी स्टिल कंटिन्यू है, मतलब उन्हें उतना कुछ फर्क नहीं पड़ा। समझ में आया? चलो नेक्स्ट देखते हैं, डोंट मिस आउट, इसको भी मिस नहीं करते हैं। सो इकोसिस्टम फंक्शंस एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। ये बताओ, फंक्शन और सर्विस का मीनिंग पता है आपको, या इकोसिस्टम पता है? नेचर में जो भी हमारे आसपास है, जो लिविंग थिंग्स है, ठीक है, वो सब एक दूसरे पे कनेक्टेड होते हैं, दैट इज इकोसिस्टम। एंड इकोसिस्टम फंक्शन क्या होता है? ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो लेता है, टेक प्लेस करता है इन द नेचर, एंड यहाँ पे कोई ह्यूमन एफर्ट्स नहीं काम करते, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल्स ऑफ इकोसिस्टम फंक्शंस, मतलब एग्जाम्पल्स है कि इकोसिस्टम कैसे काम करता है। फंक्शन मीन्स काम करना। ट्रीज है, ट्रीज नेचर के एलिमेंट है, ये क्या कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है ऑक्सीजन को। फॉरेस्ट है जो एक नेचर के एलिमेंट है, ये वाटर को फिल्टर करने का काम करता है, ठीक है। रूट्स है जो सॉइल को होल्ड करता है और प्रिवेंट करती है इरोशन। इंसेक्ट्स है जो पॉलिनेट करते हैं फ्लावर्स। फॉरेस्ट है जो प्रोवाइड करते हैं शेल्टर्स टू द एनिमल्स, ठीक है। ये सब क्या हुआ, उनका काम। अब देखो ये है इकोसिस्टम सर्विसेज, मतलब जो नेचर ने काम किया उससे हमें बेनिफिट्स मिले, हम ह्यूमंस को बेनिफिट्स मिली, दैट इज इकोसिस्टम सर्विसेज, ठीक है। तो कैसे याद रखोगे, देखो नेचर ने काम किया तो वो नेचर का वर्क हुआ, दैट इज इकोसिस्टम फंक्शंस। नेचर की जो सर्विसेज है वो क्या है, ह्यूमंस को जो बेनिफिट्स मिला उस नेचर की वर्क से, जिसे सॉइल को उसने रोक के रखा है ना, सॉइल इरोशन से बचाया, तो उससे क्या होगा, फूड ग्रो होगा। जैसे यहाँ देख लो इकोसिस्टम फंक्शन, जो नेचर ने काम किया, फूड ग्रो किया, खाने का काम कौन करेगा, हम, बेनिफिट्स हमें मिल रही है ना, तो हम ही खाएंगे। तो समझ में आपको, तो ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होगी, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट टॉपिक।